दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24/7 में। पिछले क्लास में हम सभी मिलकर के वॉइस को स्टार्ट किया था, समझने की कोशिश की थी। ये अब तक हम लोगों ने कौन सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, इनको जाना। अब आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे एक एग्जांपल था अपना, सोहन मोहन इनवाइटेड सोहन, तो सोहन वॉज इनवाइटेड बाय मोहन। ये किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह चेंजेस हुआ, इसको हम लोग आइए सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे चेंज हुआ, वर्ब में क्या चेंज हुआ, और भी बहुत सारे जो चेंजेस हुए, आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक डाउन कीजिए इस वर्ड को। ट्रांस प्लस फॉर्म प्लस एशन, लास्ट में वर्ड लगा है। अब इनको ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रांस मीन्स होता है अक्रॉस, फॉर्म मीन्स स्ट्रक्चर, एशन जो लास्ट में लगा रहता है वो वर्ड का, वो हो जाता है नाउन। ओके सर। अक्रॉस, अक्रॉस क्या बोलेंगे? जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट इधर है, इधर से इस पार से उस पार चला गया, तो ये हो गया अक्रॉस। आइए अब समझते हैं। तो इसका जो आपने लिखा सर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चेंज इन द स्ट्रक्चर, बट द मीनिंग does not change। स्ट्रक्चर में तो चेंज होगा, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे बदलेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे बदलेगा, वो होगा, लेकिन जो मीनिंग है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव वॉइस में मीनिंग आए वही उसका वही मीनिंग पैसिव वॉइस में भी आना चाहिए। इसको भी लिख देता हूँ मैं। मतलब मिटा ही देता, चलो। मतलब मीनिंग स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा, मतलब बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, बट मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब सर इसका? मतलब अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मीनिंग दे रहा है, वही मीनिंग पैसिव वॉइस में भी आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। ओके सर। कैसे सर, एग्जांपल बताओ। चलो तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। कौन सा सफ़र शुरू करते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग देखते हैं, एजर्टिव। एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सर इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है द सेंटेंस which declares
a statement opinion incident और इवेंट, मतलब ऐसे सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट के बारे में बताता हो, डिक्लेयर करता हो, शो करता, बताता हो, ओपिनियन के बारे में बताता हो, किसी का विचार, किसी का कुछ, इंसिडेंट कोई स्टोरी पे बेस्ड हो, कोई घटना हुआ हो, या इवेंट कुछ भी हुआ हो। चलो, तो एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टाइप में हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। AV मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कौन कैसे चेंज होगा आप लोग देख लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो अपना है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख दो। ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह, प्लस हेल्पिंग वर्ब में अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसिव की मिनिमम कंडीशन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 क्या है, पैसिव की मिनिमम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मिनिमम कंडीशन, मतलब किसी भी चीज़ को पैसिव बनाने के लिए ये मिनिमम कंडीशन है। ओके, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह प्लस हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 पैसिव की मिनिमम कंडीशन, उसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन ऑन, एट, बाय, इन सब ये प्रीपोजिशन कहलाता है। सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। अब आप लोग एक नोट लिखना। नोट कौन सा सर, ये देखो कैसे चेंज हुआ, ये सब्जेक्ट चला गया जा करके एजेंट बन गया। नोट कौन सा सर, चलो नोट देखो, नोट है अपना पैसिव वॉइस में, लिख लो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। पैसिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट की जगह एजेंट होता है, सब्जेक्ट की जगह एजेंट होता है। आप लोग देखोगे बहुत सारे बुक में या बहुत सारी जगह पे वहाँ पे लिख देता है लास्ट में था, यहाँ पे कहाँ पे पैसिव वॉइस जहाँ बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस सुटेबल प्लस, यहाँ पे कहीं पे सब्जेक्ट लिख देता है, सब्जेक्ट नहीं एजेंट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब बोलोगे सर ये सुटेबल प्रीपोजिशन क्या है, ये तो कुछ नया नाम सुना हुआ लग रहा है। आइए तो इसको भी समझते हैं। सुटेबल प्रीपोजिशन का मतलब हुआ क्या सर, क्या सुटेबल प्रीपोजिशन, मैंने आप लोग बोला था कि सुटेबल प्रीपोजिशन जो सर आपने लिखा ये क्या है,
suitable preposition. Suitable preposition. मैं चाह रहा हूँ आप लोग को एक एक चीज़ आप लोग के लिए बहुत ईजी बना दूँ, ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहे। आपके लिए सर इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी तो कम से कम कुछ कर देना सर के लिए, शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, सुटेबल प्रीपोजिशन, कौन कौन सुटेबल प्रीपोजिशन? कलर आप लोग को अगर ये विजिबल नहीं लगे तो चलो मैं ये ले लेता हूँ। बाय, बाय का यूज़ कब करते हैं? जब लिविंग बीइंग या पर्सन हो तो हम बाय का यूज करते हैं। ज़्यादातर आप देखते हो कि पैसे में ज़्यादातर बाय यूज होता है, लेकिन हमेशा बाय यूज नहीं होगा। बाय के बाद अगला प्रीपोजिशन है विद। विद का यूज कब होगा? नेम ऑफ टूल स्लैश इंस्ट्रूमेंट। टूल और इंस्ट्रूमेंट जब मेंशन होगा। ओके, विद के बाद इन। इन तो आप जानते हो कि तो नेम ऑफ मीडियम। ये सब क्या है क्या नहीं है, अभी जब हम लोग सेंटेंस करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। इसके बाद इनके बाद एट। एट मीन्स समथिंग। ओके, उसके बाद टू। टू जैसे नो वर्ड है, नो, जैसे रिस्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्ट तो मना करना, पाबंदी लगाना। कन्फाइन, इन सारे वर्ड के साथ लास्ट में, ये इन सारे वर्ड्स के साथ सुटेबल प्रीपोजिशन टू ही आता है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर ले। बाय लिविंग बीइंग और पर्सन के साथ, विथ नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट के साथ, इन नेम ऑफ मीडियम, एट समथिंग, टू, नो, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइन। ओके सर। That's all for today's class. If you like, dislike, share, comment.